अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कर रहे थे। इसके ऑलमोस्ट हमने 10 रूल्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे 11वां रूल्स। ठीक है, इससे पहले रूल्स अपलोड किए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू कैन वॉच द वीडियोस एंड द प्लेलिस्ट। ठीक है, आज की हमारा रूल है 11। इसमें हम देखेंगे, देखो ये सेंटेंस पहले देख लीजिए। हिज ब्रदर टुगेदर विथ हिज सन्स हैव नॉट रीच येट। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हाउ, कैसे, तो करेक्शन कैसे होंगे इसी को हम अभी देखते हैं। देखो, जब व्हेन वन ऑफ टू सब्जेक्ट्स इज पुलर, जब दो सब्जेक्ट में से एक पुलर होंगे, ठीक है, दे आर ज्वाइंड बाई एस वेल, लेकिन जो दोनों सब्जेक्ट को ज्वाइन किया हुए एस वेल से, और उन दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट अगर पुलर है, ठीक है, ज्वाइन बाई एस वेल टुगेदर विथ द वर्ब एग्रीज विद द फार्मर ऑफ द टू सब्जेक्ट, तो फार्मर ऑफ द सब्जेक्ट के साथ आएगा क्या वर्ब आएगा, जो भी होगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, पुलर है तो पुलर आएगा। अब ये सेंटेंस देख लीजिए। हिज ब्रदर टुगेदर विथ हिज सन्स हैव नॉट रीच, यहाँ पे फार्मर के साथ आएगा। ये देखो, ये भी सब्जेक्ट है हिज ब्रदर, ठीक है, हिज सन्स भी सब्जेक्ट है, तो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। अब फार्मर के अकॉर्डिंग आएगा। फार्मर क्या है, हिज ब्रदर। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और जुड़ा हुआ है किससे, ज्वाइंड बाय टुगेदर विथ। ठीक है, तो इसकी करेक्शन कैसे होगा, हिज ब्रदर टुगेदर विथ हिज सन्स हैज़ नॉट रीच येट। अब हैज़ क्यों आ गए, क्योंकि फार्मर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर टुगेदर और एस वेल एस के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो फार्मर के साथ आएगा, क्या आएगा, अगर फार्मर पुलर है तो पुलर वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर। यहाँ पे सिंगुलर है फार्मर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ये चीज़ आपने याद रखना है। अगर ये पुलर होता, फार्मर हिज ब्रदर्स होता, तो यकीनी बात है हैव ही आना था। ठीक है, अच्छा, ये थे हमारे 11। अब 12 रूल्स, इसमें देख लीजिए। आप पहले सेंटेंस देख लो। यू आर द मैन हु हैव स्टोलन माई बुक। ये थोड़ा इजी है। इसमें क्या है, यकीनी बात है, अकॉर्डिंग टू मैन जो भी हमारा नॉन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू नॉन के मुताबिक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैव की जगह हैस आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा इसे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स द नॉन, जो नॉन की जगह या नॉन को रिप्रेजेंट करे, रिलेट करे, हु विच हुम, ठीक है, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन है अगर हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर ऑफ द पर्सन विद द एंटीसीडेंट के साथ एग्री होना चाहिए वर्ब को। ठीक है, क्या मतलब है, अगर ये एंटीसीडेंट यहाँ पे मैन है, मैन यहाँ पे एंटीसीडेंट है, और हु क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगर मैन पुलर है तो वर्ब भी पुलर आएगा। अगर यहाँ पे MEN मैन पुलर है तो हैव ही आ जाएगा। अगर मैन है MAN सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आएगा। ये क्वाइट ईजी है। तो क्या होगा, ये यू आर द मैन हु किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैन को। एंटीसीडेंट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज स्टोलन आएगा। इसी तरह और एक एग्जांपल देख लीजिए। He is one of the best students who has won the scholarship। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों, हमने बात की थी, ये जो भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो आएगा अकॉर्डिंग टू किसके, एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स है, यहाँ पे स्टूडेंट्स पुलर है,
तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, वर्ब भी पुलर आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। तो क्या होगा इसकी करेक्शन, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हु हैव वॉन द स्कॉलरशिप। ये हमारे 12 रूल्स थे। अब 13 की तरफ हम देखते हैं। अच्छा 13 में याद रखिएगा, 13 में हम बात करते हैं, पहले ये सेंटेंस देख लीजिए आप, ही इज़ द पुअर इज़ ब्लेस्ड, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ठीक है। अरे क्यों, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है, अगर सब्जेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है, देखो ये पुअर का पुअर, द पुअर हो, द वर्चुअस हो, इसी तरह द पेशेंट हो, ठीक है, द ओल्ड मैन हो, तो ये सारे एडजेक्टिव कहलाता है कि जब भी दा, लेकिन इनकी पहचानने का तरीका ये है, इनसे पहले दा आ जाता है, ठीक है, आर्टिकल दा का हम यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा एडजेक्टिव है, यूज़ एज ए नॉन, ठीक है, यूज़ एज ए नॉन एक्सप्रेसिंग ए नंबर ऑफ थिंग्स। देखो द पुअर से मुराद यहाँ एक गरीब नहीं है, बल्कि इट्स रिप्रेजेंट होल ग्रुप, ठीक है, तो ये नंबर्स को शो कर रहे हैं, होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होगा इसके साथ, इट टेक्स पुलर वर्ब, तो इसके साथ पुलर वर्ब आएगा, रिमेंबर इट। सब्जेक्ट अगर हमारा एडजेक्टिव है और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं नंबर को यानी ग्रुप को, तो उसके साथ पुलर वर्ब आएगा। कैसे, एग्जांपल देख लीजिए, द पुअर इज़ ब्लेस्ड, द पुअर इज़ ब्लेस्ड। अच्छा इसमें इसकी करेक्शन क्या होगा, द पुअर आर ब्लेस्ड, क्योंकि पुअर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग होल ग्रुप, तो यहाँ पे आर ब्लेस्ड आएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पे भी आपने देखा दा का हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द वर्चुअस इज लाइक्ड बाय एवरीवन। अब यहाँ पे क्या है, इसका यूज़ किया जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ दा लगाया, तो ये एक्सप्रेसिंग नॉन नंबर, ठीक है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा बल्कि पुलर आएगा। कैसे होगा, द वर्चुअस आर लाइक्ड बाय एवरीवन, ये करेक्ट सेंटेंस होंगे। अच्छा उसके बाद 13 रूल हम करेंगे अभी, इसमें देख लीजिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज आर नॉट लार्ज, ठीक है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है लेकिन हमें करेक्ट नज़र आ रहा है। कैसे है देख लो, अब इसका टेक्निक देख लो, द वर्ड नंबर, जब भी सेंटेंस में नंबर आ जाए, रेस्ट आ जाए, हाफ आ जाए, ठीक है, व्हेन यूज एज ए सब्जेक्ट, अगर उसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया, आर रिगार्डेड एज ए सिंगुलर आर पुलर अकॉर्डिंग टू दियर सेंस, इसको हम सिंगुलर भी कह सकते हैं, पुलर भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दियर सेंस। किस सेंस में यूज़ किया ये मैटर करता है, ठीक है, एज ए पुलर सेंस में आप यूज़ किया तो पुलर वर्ब आएगा, एज ए सिंगुलर सेंस में यूज़ किया तो सिंगुलर आ सकता है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज आर नॉट लार्ज, ठीक है, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज इज नॉट लार्ज, ठीक है। द रेस्ट, हमने बात की थी रेस्ट के साथ भी ये होगा, द रेस्ट ऑफ द पार्टी वाज देयर, द रेस्ट ऑफ द पार्टी वर देयर, half of the boys was absent, half of the boys were absent, remember it। इसको अगर आप इन द सेंस आप अगर सिंगुलर के सेंस में यूज़ करें तो सिंगुलर वर्ब आएगा, पुलर के सेंस में यूज़ करें तो पुलर आएगा, लेकिन इन तीनों के साथ नंबर, रेस्ट, हाफ, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हो। अब 14 रूल्स देख लीजिए हम, आप पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, मैनी ऑफ ए फ्लावर आर बोर्न टू ब्लश अनसीन, ठीक है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अ ग्रेट मैनी मैन वाज एब्सेंट, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इनकी करेक्शन कैसे होंगे, देखो, मैनी व्हेन फॉलोड बाई आ एन, ठीक है, मैनी फॉलोड बाई आ एन, ठीक है, मैनी पहले आ जाए, मैनी के बाद आ या एन आ जाए तो क्या आएगा, टेक सिंगुलर नॉन, तो सिंगुलर नॉन आएगा, ठीक है, और जब सिंगुलर नॉन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन जब क्या हो, प्रिसीडेड बाय आ एन, लेकिन मैनी के बाद आ या एन आ जाए,
पहले आ या एन आ जाए तो इसके साथ पुल्लर नोन आएगा और तो पुल्लर वर्ब आएगा। कैसे देख लीजिए, एग्जांपल से समझो। मैनी अ फ्लावर, यहाँ पे क्या आ गया, मैनी के बाद आ गया, पहले मैनी आ गए फिर आ गए। फ्लावर आर बोर्न टू ब्लश अनसीन, ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या होगा, मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन। ठीक है, क्योंकि मैनी के बाद क्या आ गया, मैनी के बाद आर्टिकल यूज़ किया तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, अ ग्रेट मैनी मैन, यहाँ पे पुल्लर आ गया। ठीक है, और आ पहले आ गए, मैनी बाद में आ गए। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या था, इसमें मैनी पहले आ गए थे, आप बाद में आ गए थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आप पहले आ गए, आर्टिकल पहले यूज़ किए, उसके बाद हमने मैनी का यूज़ कर लिया, तो ये पुल्लर आ गए, पुल्लर नोन आ गए। ठीक है, पुल्लर नोन आ गए तो यहाँ पे हमें पुल्लर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब है, तो क्या आएगा, अ ग्रेट मैनी मैन वर एब्सेंट। ये थे आज के हवाले से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से, और इसी तरह इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें भी कर लेंगे एक एक करके, और दिस आर रियली इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, और बहुत बार पूछे गए हैं, और जब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो भी आपको फ्रूटफुल रहेंगे। सो दुआओं में याद रख लीजिए, और अल्लाह हाफिज़।